नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन पढ़ेंगे अंधिमान वक्र या तटस्थ वक्र बोलते हैं, इनको ही उदासीनता वक्र बोलते हैं। अंधिमान वक्र, अंधिमान वक्र बोलते हैं, इसी को ही उदासीनता वक्र भी बोलते हैं और तटस्था वक्र भी इन्हीं को बोलते हैं। तटस्थता वक्र भी इन्हीं को ही बोलते हैं। इंग्लिश में इनको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। तो आज अपन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र। तो किसे कहते हैं उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र? उदासीनता वक्र बोल दो, इंडिफरेंस कर्व बोल दो, अंधिमान वक्र बोल दो, तटस्था वक्र बोल दो, एक ही बात है। अब उदासीनता वक्र किसे कहते हैं कि विभिन्न वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के द्वारा किसी भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलना ही क्या कहलाता है? तटस्थ वक्र कहलाता है। तटस्थ वक्र किसे कहते हैं? किसी उपभोक्ता को किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि मिलना या समान संतुष्टि प्राप्त होना, विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली समान संतुष्टि को अंधिमान वक्र कहते हैं या तटस्थ वक्र कहते हैं, को तटस्थ वक्र कहते हैं। अंधिमान वक्र यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली समान संतुष्टि को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता को जो समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व का एक तालिका बनाकर सब दिखाएंगे, अनुसूची बनाएंगे। देखो कि किसी वस्तुओं की संयोग दे रखा है, जो भी संयोग दे रखा है, जैसे A B C D E, विभिन्न संयोग दे रखे हैं। वस्तु X दे रखी है, X कमोडिटी, और वस्तु Y कमोडिटी। X वस्तु और Y वस्तु। X वस्तु की मात्रा दे रखी है, जैसे बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है 1 2 3 4 और 5। जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं अंधिमान वक्र में या इंडिफरेंस कर्व में, तो दूसरी वस्तु की हमें मात्रा उसी अनुपात में घटानी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मान लो 20 इकाई लेता है, x की यदि 1 इकाई लेता है, y वस्तु की 20 इकाई लेता है। अब यदि x वस्तु की 2 इकाई बढ़ाता है तो इसमें से इसको घटाना होता है। इसमें मान लीजिए इसने 14 इकाई कर दी, 6 इकाई घटा दी है। अगले में 3 इकाई बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पे 4 इकाई बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से x वस्तु के संयोगों को बढ़ाना और y वस्तुओं के संयोगों को उसी अनुपात में घटाना क्या कहलाता है? अंदिमान वक्र कहलाता है। अंदिमान वक्र की अनुसूची या सूची इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें MRS निकालना पड़ता है एक्स वाई वस्तु के लिए। एक्स वाई वस्तु के लिए MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS एक्स वाई, डायरेक्ट लिख लो MRS एक्स वाई। तो MRS एक्स वाई का मतलब क्या है कि इन दोनों में, जैसे इन दोनों में कितना घटाई थी, कितनी इकाई घटाई थी? इन दोनों में 6 इकाई घटाई थी। कितनी घटाई थी? 6। अगली में 6 से 1 कम घटाते हैं, 5 घटाई है। उससे अगली में 1 कम करते हैं, 4 घटाई है। उससे अगली में 3। तो इस प्रकार से 6 इकाई घटाई है, तो 6 इकाई इसमें से 5 भी घटा सकते हैं, 4 भी घटा सकते हैं, लेकिन 6 से कम होना चाहिए। 5 इकाई घटाई है उससे अगली में, तो इससे हम कम घटाएं, 4 भी घटा सकते हैं, 3 भी घटा सकते हैं, 2 भी घटा सकते हैं। इसी प्रकार 4 में से 3 भी घटा सकते हैं, 2 भी घटा सकते हैं। इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो जाता है y वस्तु। तो MRS निकालेंगे तो प्रथम संयोग में कुछ नहीं होगा, अगले संयोग में क्या आ जाएगा कि इसकी तो इन दोनों का अनुपात कितना है? 1, अंतर 1 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 का। अगले में इसमें 1 ही है वही, और इसमें कितने का अंतर है? 5 का। ऐसे ही इसमें 1:4 और 1:3। तो जो MRS मिलता है वो हमें घटते हुए क्रम में मिलता है, घटते हुए क्रम में MRS मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन MRS निकालते हैं, ठीक है। तो जो उदासीनता वक्र है वो किस प्रकार से बनेगा? इसी सारणी के आधार पर हम उदासीनता वक्र बना रहे हैं। तो उदासीनता वक्र यहां बना लेते हैं। यहाँ पर y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O बिंदु है। इस पर x कमोडिटी ली है, यानी कि x वस्तु। इस पर y कमोडिटी, y वस्तु। अब x की इकाइयां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार इनको ले लेते हैं, 4-4 का गैप ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16 और 20। फर्स्ट में 20 इकाई मिल रही है उसको, 20 इकाई। सेकंड में 14 इकाई, लगभग यहां जाएगा। थर्ड में 9 इकाई, लगभग यहां जाएगा। इसमें 5 इकाई, 4 में 5 इकाई और 5 में 2 इकाई, 5 में 2 इकाई लगभग ही। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ये बनेगा IC इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से बनेगा। ये फर्स्ट हो गया। सोलह पे नहीं था ये 14 पे था। 14 और ये 9 पे था। नोट थे और 5 पे था। 5 पे कितना है? 4। और 2 कितने पे है? 5 पे। 2 कितने पे है?
इस प्रकार ये IC1 इस पर ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, सी डी और ई बिंदु। अब इन सब बिंदुओं का संयोग देखें अपन, तो ए पर जो संतुष्टि मिलती है, ए बिंदु पर जितनी समान, यानी कि ए बिंदु पर वाई कमोडिटी की 20 इकाई लेता है और इसकी 1 इकाई लेता है एक्स की। इसी प्रकार यदि वो बी बिंदु पर जाता है तो वो ए की जितनी घटा रहा है उतनी बी की इकाई भी वो बढ़ा रहा है, यानी कि 1 इकाई घटाने पर उसकी दूसरी वस्तु की इकाई बढ़ानी पड़ती है, और दूसरी वस्तु की इकाई बढ़ाने पर उससे दूसरी वस्तु की इकाई उसे घटानी होती है। तो इस प्रकार वो ए बी सी डी किसी भी संयोग पर देखता है उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम अंदिमान वक्र और तटस्थ वक्र के बारे में पता लगाया है। MRS XY के लिए देखें तो दो वस्तुओं के लिए MRS XY देखें, x और y के लिए, ये y कमोडिटी है भाई, ये x है ओ, तो ये इंडिफरेंस कर्व है। तो दो वस्तुओं के लिए देखें x और y का, ये a संयोग है, इसी प्रकार ये b संयोग हो गया। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा x का परिवर्तन हुआ है, और इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा y का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का MRS XY निकालें तो इसकी परिभाषा के अनुसार देखें तो x में जो परिवर्तन हुआ है, y में जो परिवर्तन हुआ है और x में जो परिवर्तन हुआ है उनके अनुपात के बराबर होता है MRS XY। तो MRS XY बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि इन दोनों के, यानी कि x y में परिवर्तन और x में परिवर्तन के अनुपात के बराबर क्या होता है MRS XY, जो हमने इस प्रकार से निकाला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं या अंदिमान वक्रों की विशेषताएं। अंदिमान वक्रों की विशेषताएं। तटस्थ वक्र या इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता दे रखी है कि अंदिमान वक्र बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ झुकते हुए, जो अंदिमान वक्र है बाएं से दाईं तरफ झुकते हुए होते हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता है। इसमें चित्र के आधार पर देखें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ, देखते हैं अभी। अंदिमान वक्र इस प्रकार से होता है, ये y वस्तु है, इधर x वस्तु है, इस प्रकार से यदि दो वस्तुओं का संयोग को देखते हैं, एक वस्तु का संयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के हमें घटाना पड़ता है। तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये Q मान लो, ये Q1 मान लो, ऐसे ही ये P हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंदिमान वक्र है बाएं से दाएं तरफ नीचे की ओर झुकते हुए होते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यदि हम और देखें, इस प्रकार से देखें, ये y है, ये x है, ये O है, वही विभिन्न दो संयोग देख रहे हैं यहाँ पर, A और B। ठीक है, ये Q हो गया, ये Q1 हो गया। तो अब इधर देखते हैं, इधर क्या है
कि x वस्तु की मात्रा में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन y वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र क्या होता है कि एक वस्तु में परिवर्तन से दूसरी वस्तु में भी परिवर्तन हो, ठीक है। अंदिमान वक्र होता है, इसमें जो y वस्तु है वो स्थिर है, इसमें जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर MRS स्थिर होता है, MRS स्थिर होता है। MR स्थिर होने पर ये उदासीनता वक्र नहीं होगा, यानी तटस्थता वक्र नहीं होगा। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल ले लें, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O है। यहाँ पर इसकी मात्रा क्यों है, यहाँ पर ये T मान लेते हैं, और y में परिवर्तन हो रहा है, y में A है, ये B है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है P से P1। इसमें क्या होता है कि x में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, साथ में y में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी MRS स्थिर रहती है, तो ये भी अंदिमान वक्र नहीं होगा, अंदिमान वक्र नहीं होगा। अगला देखें, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखें, ऊपर की ओर बढ़ता देखें तो ये A वस्तु हो गई और ये B वस्तु हो गई। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर Q1, ये P1। जब हम देख रहे हैं कि इसमें P में x वस्तु y वस्तु में P से P1 में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी Q1 में Q से Q1 वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों में वृद्धि हो रही है। यानी कि A दो विभिन्न संयोगों को देख रहे हैं, A और यानी कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को देख रहे हैं, तो उनमें दोनों में वृद्धि हो रही है। जबकि हमारा अंदिमान वक्र या तटस्थ वक्र क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई एक वस्तु में वृद्धि हो रही है तो दूसरी में उसी अनुपात में घटता है, उसी अनुपात में घटती है, लेकिन इनमें दोनों में वृद्धि हो रही है, तो ये भी अंदिमान वक्र नहीं होगा, अंदिमान वक्र नहीं होगा, ठीक है। तो अंदिमान वक्र बाएं से दाएं तरफ नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, जो ये है, ये सही होगा, ठीक है। तो हम यानी कि एक वस्तु में बढ़ती हुई और दूसरी वस्तु घटती हुई, एक वस्तु में बढ़ना और दूसरी वस्तु में घटना, MRSXY घटती हुई दर से होती है, ठीक है। इस प्रकार से पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं। सेकंड है मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं। ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं, उत्तर होते हैं, इसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O बिंदु है, तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी हो गई, यानी कि ये A पॉइंट B पॉइंट। तो x में Q1 और ये P1। x में परिवर्तन से y में जो परिवर्तन हुआ है, तो इस प्रकार से जो MRSXY आया है वो घटती हुई दर से आ रहा है। यदि हम इसको इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें, y वस्तु यानी कि x वस्तु, y वस्तु,
एक सीधी रेखा के रूप में देखें तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, P1 Q1। तो ए और बी में जो MRS/XY आया है वो समान आया है, इसमें भी जितनी वृद्धि कर रहे हैं उसमें भी उतनी ही वृद्धि हो रही है। तो MRS स्थिर है, MRS स्थिर है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और कॉनकेव ले में, अवतल ले में इसको इस प्रकार, तो ये आईसी वक्र है, ये भी आईसी वक्र है और ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो ए बी, ये एक्स वस्तु में P1 Q1, तो जो इसमें MRS/XY आया है P1 से ज्यादा इसमें कमी हुई है, इसमें जो वृद्धि हुई है इससे कम हुई है, तो जो MRS से निकलेगा वो बढ़ता हुआ होगा, MRS बढ़ता हुआ होगा, अतः ये वक्र भी नहीं बनेगा, इंडिफरेंस कर्व में ये वक्र भी नहीं बनेगा। तो सही कौन सा है? ये, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। और अगली विशेषता है इसकी, अगली विशेषता है ऊंचे अनधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होता है। ऊंचे अनधिमान वक्र पर, ऊंचे अनधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होता है, संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होता है। जैसे ये वही, यहाँ y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये और यहाँ पर x वस्तु ली है, यहाँ पर y वस्तु ली है। देखो ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। इंडिफरेंस करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो ये है, इस पर संतुष्टि का स्तर निम्न होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊंचा होगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो इससे और ऊंचा होगा। तो जो संतुष्टि का स्तर है वो भोक्ता की संतुष्टि का स्तर, जैसे जैसे हम अनधिमान वक्र को ऊंचे होते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे घटते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे आईसी वक्र घटता जाएगा या अनधिमान वक्र घटता जाएगा, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर भी घटता जाएगा, और ऊंचा होता जाएगा, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होता चला जाएगा। अगली विशेषता है चौथी, अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। एक दूसरे को काटते नहीं है, अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। चित्र के द्वारा देखें, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O है, x वस्तु है, इधर y वस्तु है, ये IC1 वक्र है, ये IC2, यहां पर काट रहे हैं, ये बिंदु पर काट रहे हैं, इधर ये B पॉइंट ले लिया, इधर मैंने C पॉइंट ले लिया। अब देखते हैं IC1 वक्र पर, IC1 यानी कि इंडिफरेंस करो फर्स्ट पर देखते हैं, तो A कॉमोडिटी B के बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऐसे ही IC2 पर देखें, IC2 पर देखते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यदि ये फर्स्ट इक्वेशन माने ये सेकंड माने तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 से, तो क्या हो जाएगा बी बराबर सी, बी बराबर सी, यानी कि बी निचले इंडिफरेंस कर्व का कम्युनिटी है और सी उससे ऊपर वाले की है। तो जो संतुष्टि अधिक प्राप्त, यानी कि बी पर कम संतुष्टि प्राप्त होगी और सी पर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी किसी भी उपभोक्ता को, जो कि बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर है। तो अतः अंदिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, अंदिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, अब अगली विशेषता है 5वीं, अंदिमान वक्र न तो समस्तरीय अक्ष को या क्या उसको कहते हैं वर्टिकल को, और न ही हॉरिजॉन्टल को, न तो समस्तरीय को और न ही उधर अक्ष को काटते हैं। ऐसे लिखो अगली विशेषता, अंदिमान वक्र, अंदिमान वक्र न तो समस्तरीय और न ही उद्गम स्तर को छूते हैं। ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल, कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल, और इसको वर्टिकल। देखते हैं चित्र कैसे, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O है, यहाँ पर वही x वस्तु है और यहाँ पर y क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखो ये वक्र ऐसे यहाँ B बिंदु पर काट दिया है और ये वक्र यहाँ पे A बिंदु पर काट दिया है। अब देखो यदि ये B की बात करें y अक्ष पर बात करें, यानी कि ये IC1 ले लो, ये IC2 ले लो, तो ऐसे लिख लो IC1 की बात करें तो x वस्तु की तो कितनी मात्रा ले रहा है, वो x वस्तु की तो मात्रा ले रहा है A, जबकि y वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा है, y वस्तु की 0 ले रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था अंदिमान वक्र में, तटस्थ वक्र की परिभाषा के आधार पर देखें तो एक वस्तु में परिवर्तन से दूसरी वस्तु में जो भी हमारा परिवर्तन हुआ है वो है, लेकिन इसमें शून्य परिवर्तन दिखा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखें IC2 वक्र को देखें तो यहाँ पर y वस्तु की b इकाई ले रहा है, b मात्रा ले रहा है, और x वस्तु की कुछ भी मात्रा नहीं ले रहा, जबकि x वस्तु की शून्य मात्रा ले रहा है, x वस्तु की शून्य मात्रा ले रहा है, जो कि संभव नहीं है। अतः ये एक दूसरे को न तो हॉरिजॉन्टल काट सकता है और न वर्टिकल काट सकता है। तो अंदिमान वक्र न तो हॉरिजॉन्टल काट सकता है और न ही वर्टिकल काट सकता है। ठीक है, अगली विशेषता है 6ठी, अंदिमान वक्र संभवतः समांतर नहीं होते। अंदिमान वक्र लगभग समांतर नहीं होते हैं या संभवतः समांतर नहीं होते हैं। ये कुछ विशेष कंडीशन होती है जिसमें ये समांतर होते हैं, जैसे आय प्रभाव का न होना, वस्तुओं का स्वतंत्र होना और पूरक वस्तुएं होना या किसी विशेष वस्तुओं के अधीन होना। ठीक है, तब ही ये समांतर हो सकते हैं, अन्यथा ये समांतर नहीं होते। अगला है, अगली विशेषता है प्रतिस्थापक, पूर्ण प्रतिस्थापक और पूर्ण
पूरक वस्तुओं की हालत में अंदिमान वक्र इस प्रकार से होंगे। पूर्ण प्रतिस्थापक व पूर्ण पूरकों की हालत में अंदिमान वक्र इस प्रकार से होंगे। पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं की बात करें तो अंदिमान वक्र इस प्रकार से हो जाएगा। ये y, ये x अक्ष है यानी कि x वस्तु और y वस्तु। क्या है पूर्ण प्रतिस्थापक में इस प्रकार से होगा, कोई भी पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं हो और उनकी हालत में ये चित्र बनेगा, ऐसे हम बनाएंगे। और पूर्ण पूरक वस्तु में एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूरक हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रतिस्थापन करें तो ये चित्र बनेगा, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु की पूरक हो तो उस प्रकार हम उन वस्तुओं का एक तरह से समकोण पर ले लेते हैं। इस प्रकार से ये चित्र बनेगा। ठीक है, यहाँ वही है, एक्स अक्ष है, एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु। समकोण पर चित्र बनेगा पूर्ण पूरकों की वस्तु पर, यानी कि एक वस्तु की मात्रा इतनी ले रहे हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा उतनी ही लेंगे। ठीक है, इसमें भी एक वस्तु का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, उसी अनुपात में दूसरी वस्तु का भी अनुपात प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापक करेंगे। जब इस प्रकार से सीधी लाइन में आएगा और ये पूर्ण पूरक की, यानी कि ये तो पूर्ण पूरक हो गया और ये पूर्ण प्रतिस्थापक की स्थिति में हो गया। ठीक है, ए वस्तु या बुरी वस्तु की स्थिति में अंदिमान वक्र का रूप निम्न होगा। वो इस प्रकार से होगा, ए वस्तु या वस्तु या बुरी वस्तु की तो बात करें तो अंदिमान वक्र इस प्रकार से होगा। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। ठीक है, अब न्यूट्रल और निष्पक्ष वस्तु की बात करें। लास्ट है न्यूट्रल या न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल या निष्पक्ष वस्तुओं के अंदिमान वक्र का रूप इस प्रकार से होगा। न्यूट्रल या अंदिमान वक्र की स्थिति में देखें तो इसमें IC1, IC2, IC3, IC1, IC2, IC3 ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। यहाँ पर वही x वस्तु, ये y वस्तु है। ठीक है, ये O है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वही y और x हॉरिजॉन्टल। ये IC1, IC2, IC3 ये निष्पक्ष या न्यूट्रल वस्तु होती है, उनके पक्ष में ऐसा अंदिमान वक्र बनेगा। ठीक है ना, ये Q, Q1, Q2 x वस्तु हो गई, ये y वस्तु हो गई, ये O हो गया। यहाँ P1, P2 इस प्रकार से
हमने अंदिमान वक्र क्या होता है, अंदिमान वक्र की विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं हैं वो टॉपिक क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।